नमस्कार दोस्तों, हाल में ही यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का बयान आया है कि अगर उन्हें नाटो की सदस्यता दी जाए तो वो यूक्रेन के राष्ट्रपति का पद छोड़ने के लिए तैयार है। और ये बात उन्होंने अभी हाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, और ये बात उन्होंने कही है कि भी इससे पहले जब ट्रंप ने उन्हें कहा था कि डिक्टेटर विदाउट इलेक्शन, उस बात के जवाब में उन्होंने ये बात कही। तो आइए समझते हैं सारे घटनाक्रम को, और क्या ये संभव है, क्या जेलेंस्की का इस्तीफा देना संभव है, क्या यूक्रेन को नाटो का मेंबर बनाया जाना संभव है। तो आइए इस बात को समझते हैं। देखिए, अगर हम बात करें यूक्रेन और नाटो और यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ ही क्यों है, आरंभ हुआ ही क्यों है, तो उसके पीछे जेलेंस्की की यही जिद थी कि उन्हें नाटो का मेंबर बनाया जाए। और रूस ने कहा था कि वो अपनी सीमा पर एक नाटो मेंबर नहीं चाहते, तो इस बात को लेकर ही युद्ध शुरू हुआ। तो रूस तो निश्चित तौर पर ये चाहेगा ही नहीं कभी। दूसरी बात, जेलेंस्की ने ये दाव ऐसा चला है कि उन्हें पता है कि नाटो शायद उन्हें अभी फिलहाल मेंबरशिप देगा नहीं, और इस बात को बोलकर उन्होंने इसके पीछे एक तर्क दिया। उन्होंने कहा कि पहले वो यूक्रेन की सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहते हैं, उसके पश्चात ही वो इस्तीफा देंगे। इसके अलावा वो इस बात पे भी एग्री करने की बात कर रहे हैं कि वो उन क्षेत्रों को भी छोड़ सकते हैं जो यूक्रेन जिन पे कब्जा कर चुका है। तो देखिए, ये बातें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी हैं। मुझे लगता है कि अभी फिलहाल जो ट्रंप का रुख है वो नाटो की सदस्यता यूक्रेन को देंगे नहीं। रूस यूक्रेन को नाटो का मेंबर बनते हुए देखेगा नहीं, देख नहीं सकता है। और जेलेंस्की ने यह शर्त इसीलिए रखी है कि अब सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी उनके ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने का, वो प्रेशर भी अब उनके ऊपर से हट जाए। और वो बोल भी चुके हैं कि हम इस्तीफा दे सकते हैं, और इसके लिए उन्होंने यूक्रेन की सुरक्षा को कारण बनाया। तो कुल मिला के अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को देखेंगे तो इस घटनाक्रम में मुझे लगता है कि फिलहाल की स्थिति में यूक्रेन को नाटो की सदस्यता मिलना मुश्किल है। और ये यूक्रेन का विशेष तौर पर जेलेंस्की के वो लास्ट दाव हैं जो वो खेलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो इस समय यूक्रेन में अलोकप्रिय हैं। ट्रंप जिस तरह से उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि वो जो खनिज संसाधन है यूक्रेन के, उसमें से 50% हिस्सा जो अमेरिका ने उनकी मदद की है उसके बदले में दें, इसके अलावा वो इस्तीफा देकर चुनाव कराएं। तो ये जो घटनाक्रम हो रहा है, मुझे लगता है ट्रंप यूक्रेन को नाटो की सदस्यता देने के लिए अभी इस समय राजी होंगे नहीं, और रूस भी इस बात को मानेगा नहीं। तो मुझे लगता है ये एक गिमिक्स है, एक चाल है जो जेलेंस्की ने फिलहाल खेली है, जिससे उनके ऊपर जो चौतरफा प्रेशर पड़ रहा है उससे वो बच सके। धन्यवाद।